D24 पर। ये कैसी लापरवाही। हम आज बात करेंगे इसी पर। मैं हूं मनोज सैनी और अलग अलग स्थानों से इस समय तमाम तरह की खबरें आ रही। कोरोना का संकट भयावह है, लगातार मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। जहां जो व्यवस्थाएं जुटाना चाहिए सरकार उस तरफ बढ़ रही है, प्रयास कर रही है, क्योंकि एकदम जब महामारी फैलती है तो सरकार के सामने तमाम तरह की दिक्कतें भी होती है। लेकिन ये जरूर है कुछ जगह कमियां रही है, उनकी पूर्ति की जाना चाहिए था, पर प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे समय प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। अब बात हम कर लेते हैं आज ये कैसी लापरवाही की। एक फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है और ये लापरवाही शहडोल से। शहडोल का ये वही अस्पताल है जहां कुछ दिन पहले आपने देखा था बच्चों की मौत का मामला खूब गरमाया था, खूब सियासत इस पर हुई थी। लेकिन अब ताजा मामला फिर आया सामने कि शहडोल के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से जिस तरह लोगों ने कहा है 6 लोगों की मौत हुई है। आधिकारिक तौर पर 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हो सकता है इस संख्या में और इजाफा हो जाए। खुद वहां के डीन ने यह माना है कि हाँ कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। लेकिन जो लोग वहां पहुंचे हैं, जो परिजन बिलख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास रात को फोन आया 4 बजे हमारे अपने परिजनों का और ये बताया गया कि अचानक ऑक्सीजन की वहां कमी हुई है जिससे उनकी मौत हुई है। आधिकारिक तौर पर अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन जो लोग कह रहे हैं उसके आधार पर बिल्कुल साफ है कि ऑक्सीजन अचानक वहां बाधित हुई है। और उसके बाद सबसे पहले हम डीन को सुन लेते हैं, डीन से बात करेंगे, डीन ने क्या कहा है, उसके बाद आखिर कितने लोगों की मौत हुई है, उसके बाद हम सीधे चलेंगे वहां पर और समझेंगे। डीन वहां के जो है उनका कहना है कि 6 लोगों की मौत हुई है और 6 लोगों की मौत की पुष्टि उन्होंने की है। इसके बाद वहां हड़कंप मचा हुआ है, तमाम तरह के जो लोग हैं, जो परिजन है वहां पहुंच रहे हैं, लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हमारे संवाददाता भी वहां पहुंचे हुए। अभी भी गाड़ी तो नहीं आई है, प्रदाय तो चालू है, लेकिन वो बताया ना कि वो प्रेशर कम है। जैसे पानी की टंकी में पानी का लेवल कम हो जाता है, सब जगह प्रेशर कम होता है, तो वो कम हुआ है। और वो पर्याप्त, क्योंकि क्या है कि वर्तमान में बिस्तर बढ़ गए हैं, मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। इवन ये 10 KLD का टैंक हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इसके लिए भी हमने मांग की है। तब ये दोनों को चलाते हैं, दोनों को जब चलाते हैं, जब वो फुल भरा रहता है तो अपने आप में सफिशिएंट रहता है। लेकिन वर्तमान में जो आवश्यकता और नंबर जो दोनों बढ़ा है, उसके बाद में यहाँ फुल भी भर जाए तो 4 दिन से अधिक की क्षमता उसमें नहीं है। चलिए, तो खुद वहां के डीन ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक जिक्र भी किया और एक उदाहरण दिया, जैसे पानी की टंकी में यदि पानी कुछ कम हो जाए तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, उसी तरह यानी उन्होंने माना है कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ जिसके कारण मौतें हुई है। 6 लोगों की मौत की बात वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि शहडोल के अस्पताल में 6 लोगों की मौत हुई है। लेकिन आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि 6 लोगों की, पर हकीकत कुछ और है, आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हमारे संवाददाता सीधे कमलेश जुड़ रहे हैं वहां से और कमलेश के साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। कमलेश, क्या जानकारी आपके पास है अभी ताजा? क्या, चूंकि डीन ये कह रहे हैं कि वहां 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मौत का आंकड़ा हो सकता है और ये इसमें इजाफा हो जाए, बढ़ जाए, पर हम तो यही चाहेंगे कि आंकड़ा ना बढ़े और व्यवस्थाएं बेहतर हो जाए। क्या बातें हैं आपके सामने? कुछ लोग आपके साथ होंगे, आप उनसे भी बात कीजिएगा। आपके पास क्या खबर है, बताइए। मनोज जी, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि शहडोल के मेडिकल कॉलेज में मैं मौजूद हूं और रात का मामला है जो 16 लोग की बात आ रही थी मृत्यु की, तो परिजनों द्वारा कहा जा रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, डीन से जो हमारी बात हुई है उसमें 6 का ही आंकड़ा वो कह रहे हैं। और हमारे साथ उनके परिजन हैं जिनकी मौतें हुई हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या कारण था और क्या है। हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल 10-12 दिन से यहाँ एडमिट है, मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, और उसका मतलब ठीक था, पर ऑक्सीजन डेड होने की वजह से 17 तारीख की रात में 4 बजे ऑक्सीजन डेड होने की वजह से उसकी मौत हुई है। और यहाँ पे लापरवाही काफी बहुत ज्यादा है। 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं कि 10-12 लोगों की डेथ हुई है। अभी तक और सब मिला? अभी तक मुझे भांजे का शव नहीं मिला,
सिर्फ ये बोला जा रहा है हर आधे घंटे में दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। दोपहर के 12 से 1 बज चुके हैं। मेरा पूरा घर परेशान है, इस चीज से पीड़ित है और अभी तक उन परिजनों को सौ नहीं दिया जा रहा है। मनोज जी, हमारे साथ और भी हैं कई, उनसे हम बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। ये राजकुमार जायसवाल मेरा नाती है और ये ऑक्सीजन खत्म होने के कारण मेडिकल कॉलेज की लापरवाही से उसका मृत्यु हुआ है। जबकि कल वो स्वस्थ था, शाम को खाना खाया है, बढ़िया बात किया है वीडियो कॉलिंग करके, और अगर उसकी छुट्टी कर दिए होते तो शायद इसका मौत न होता। इसका सारा जिम्मेवार शासन या मेडिकल कॉलेज है। आपको कितने बजे पता चला कि हमें सुबह 7 बजे पता चला है, क्योंकि यहाँ रहता था अंकित जायसवाल, हमारा नाती, छोटा वाला उसी का भाई, उसके द्वारा पता चला है। वो 4 बजे शायद गया है तो डेड बॉडी बेड से नीचे गिरा पड़ा था। फिर कौन सूचना दिया? वही हमारा जो नाती है अंकित जायसवाल। है बहुत ही बस से बदतर हालत हो रही है। यहाँ पे ना ऑक्सीजन है ना स्टाफ है, जिसके कारण ये मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हम चाहेंगे ये आंकड़ा ना बढ़े, और परिजनों का कहना है कि 16 से 17 लोग की मृत्यु हुई है, लेकिन जो डीन का कहना है वो हमसे बता रहे हैं कि केवल 6 का ही आंकड़ा है। जी मनोज जी। लेकिन अब लोग वहां पहुंच रहे होंगे कमलेश, और क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्या और परिजन वहां पर पहुंचे हैं? और जो संख्या आप कह रहे हैं, जैसा डीन ने पुष्टि की है 6 लोगों की मौत हुई, हम आपको बता दें कि शहडोल के अस्पताल में 6 लोगों की मौत हुई है। ऑक्सीजन की कमी उसकी वजह बनी है। खुद डीन ने भी माना है कि कुछ प्रेशर कम हुआ, बाधित हुई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिएगा, वहां की काफी लोग पहुंच गए हैं, परिजन पहुंच गए हैं। हो सकता है इस संख्या में इजाफा हो, जैसा परिजन बता रहे हैं। लेकिन कमलेश, आपकी कुछ और लोगों से बात हुई है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जितने लोग भी परिजन आते जा रहे हैं, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। कुछ पहले से एडमिट हैं, जिनकी हालत गंभीर है ऑक्सीजन के कारण, और कुछ जिनकी मृत्यु हुई है वो भी परिजन पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन हमसे जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि 17 से 18 लोग की मौतें हुई हैं। लेकिन जो डीन से हमारी बात हो रही है वो 6 का ही आंकड़ा बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक हमारे साथ परिजन फिर जुड़ना चाहते हैं। जी, मैं अमित कुमार जायसवाल, ग्राम कोटमा, वार्ड नंबर 3। मेरा भांजा 2 दिन से बोल रहा था कि मुझे छुट्टी दे दें, छुट्टी दे दें। उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, हम घर ले जाना चाह रहे थे, वो भी जाना चाह रहा था, पर यहाँ से छुट्टी नहीं दिया गया। आखिर ऑक्सीजन डेड करके उसकी मृत्यु हो गई। चलिए ठीक है, कमलेश आप बने रहिए मेरे साथ। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। साथ ही कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी मेरे साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मेरे साथ जुड़े हैं। ये जो मसला दिखाई दे रहा है शहडोल में, तमाम तरह के उपाय सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि लापरवाही है? और आपके मुताबिक कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए, लापरवाही नहीं कहेंगे, क्योंकि जितना प्रशासन हमारी तत्परता से काम कर रही है, शहडोल का आप अगर डेथ रेट उठाएंगे तो सभी जिलों से सबसे कम है जी। और अभी इनको, प्रशासन को, चाहे डॉक्टरों को दोष देने से अच्छा है कि उनको हम अभी मदद करें और जिस चीज की कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी वो लड़ भी तो वो हमारे लिए ही रहे हैं, वो भी 24 घंटे लगे रहते हैं। डॉक्टर्स पूरे जितने मेडिकल कॉलेज के हैं, चाहे वो डीन हो, चाहे सुपरिटेंडेंट हो, चाहे हमारे जिले के कलेक्टर हो या प्रशासनिक कोई भी अधिकारी हो, 24 घंटे लड़ तो रहे हैं हमारे लिए ही, पब्लिक के लिए। वो भी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं डेली। ये बताइए, जहां पत्रकार या कोई भी मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं जाके देख रहा है, आप लोग भी कवरेज अंदर जाके नहीं कर रहे हैं, मगर कलेक्टर हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, कमिश्नर हो, डॉक्टर हो या कोई भी हो, या हमारे पार्टी के नेता तक, यहाँ तक मेडिकल कॉलेज हम लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं। तो इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हाँ, एक चूक हो सकती है, मगर अभी हम अपने किसी भी अधिकारी का मन नहीं तोड़ेंगे और ना ही हम उनका साथ छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम भी नहीं चाहते, इस समय उनको सैल्यूट करना पड़ेगा जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा समय है, महामारी का समय है, जो लगातार ऐसे लोगों के बीच में बने जहां इस समय डर है, दहशत है, उनके भी अपने परिजन। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मैं समझना चाहूंगा कि जिस ऑक्सीजन की जरूरत इस समय अस्पतालों में है, क्या ऐसा लग रहा है कि और जरूरत पड़ेगी उसकी? हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से पूरे उपाय किए जा रहे हैं, हम भी उस बात को मान रहे हैं। सरकार कितना करेगी? अचानक महामारी आई है। और आपकी जानकारी में क्या समझ आ रहा है, कितने लोग ये इस समय यदि बाधित हुई है ऑक्सीजन तो मौत के शिकार हो गए? जी,
शहडोल का मेडिकल कॉलेज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है, जो आज शहडोल जिले की हर एक जनता उनको धन्यवाद कर रही है। इस कोविड को लड़ने में हमारा मेडिकल कॉलेज सबसे कारगर साबित हुआ है और सारे सुविधाएं अभी हम लोगों ने 4 एम्बुलेंस हमारे कलेक्टर ने मंगवाया, विधायक मत से दिया है, हमारे जय सिंह जी ने अभी एक 100 वाहन और वेंटिलेटर एम्बुलेंस के लिए दिया है। सब चीज के लिए लगे हुए हैं। देखिए कहीं न कहीं चूक हो जाती है, कुछ हो गया होगा तो ऐसा घटना घट गई, नहीं तो हमारे यहाँ का डेथ रेट अगर आप शहडोल का उठाएंगे, हर जिले से अच्छा हम लोग वैक्सीनेशन में 3रे स्थान पे है मध्य प्रदेश में। जी जी। तो अभी कहीं मैं आपसे समझना चाह रहा था, असल में क्या होता है कि जब लोग देख रहे होते, देखिए हम भी दूर बैठे, हमारे संवाददाता जब लोगों से बात कर रहे हैं तो वो जो भी कहेंगे वो हम दिखाएंगे, पर आपकी जानकारी में क्या है, कितने लोगों की मौतों की खबर है? देखिए सर, ये अभी जानकारी ये मिल रही है, आप ही लोग के मीडिया और इन सब के माध्यम से जानकारी मिला है, और इन सब में कि 7 या 8 लोग शायद डेथ किए हैं या कुछ किए हैं। तो अभी तक जब तक प्रशासन की तरफ से ऑथेंटिक वो ना आ जाए तो अपन कैसे कर सकते? जी आप बने रहिएगा मेरे साथ। आजाद बहादुर मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात कर लेते। चलिए इस वक्त सीधे मेरे साथ डीन जुड़ रहे हैं वहां के, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है। वक्त यह है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हैं काम में, और आप सबको सैल्यूट भी करना चाहिए, लेकिन कई दफा जो चीज की जरूरत होती है वो कम हो जाती है, फिर ऐसी घटनाएं सामने आ जाती। क्या है पूरी घटना शहडोल की, मैं समझना चाहूंगा और दर्शक भी आपसे समझना चाहिए। हम लोगों के यहाँ 10 किलोलीटर 10 KLD का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा है। उसके अलावा हमारे यहाँ जंबो सिलेंडर से ऑक्सीजन जो सेंट्रलाइज सिस्टम से प्रदान की जाती है। ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट हमारा खत्म हो रहा था, उसका रिफिल कल शाम को आना था, लेकिन कल शाम को नहीं आया और आज अभी तक भी नहीं आया है। देर रात ये पूरा खत्म हो गया और उसके कारण जो है ऑक्सीजन प्रदाय बंद नहीं हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई के दबाव में फर्क पड़ता है। दबाव जरूर कम हुआ था और अभी हमारे यहाँ क्षमता से ज्यादा मरीज भी भर्ती थे। 62 तो केवल ICU में भर्ती है, 25 हमारे यहाँ आइसोलेशन रूम है जिसमें ऑक्सीजन पॉइंट है वो चालू है। इसके अलावा 155 स्कैटर जैसे बेड से जहाँ ऑक्सीजन है, सारे पे ऑक्सीजन के मरीज रखे हुए गए थे। लेकिन ये डेथ जो हुई है सिर्फ 6 डेथ हुई है कल रात को, समझ लो रात को 9 बजे रात और सुबह 6 बजे तक। और ये सिर्फ ICU में हुई है, जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट है उनकी डेथ हुई है, क्योंकि ICU में अभी 20 पेशेंट तो बाइपेट पे थे। तो अगर केवल ऑक्सीजन से डेथ होना होती तो और ये संख्या कहीं भयावह लंबी हो जाती। और अब भी आज इस समय तक हमारा लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का रिफिल नहीं पहुंचा है। तो रात को दमोह में 12 बजे रुक गया था, सुबह 5 बजे चालू हुआ है वहां से। और अभी उसके बाद वो अगर ऑक्सीजन ही कमी होती है, अभी भी जो है जो जंबो सिलेंडर से प्रदाय जारी है, लेकिन अगर केवल ऑक्सीजन कारण होता है तो डेथ और हो गई होती अभी तक। तो आंकड़े सिर्फ 6 है कल रात को 6 बजे से इस तक। और अब मेरी VC चालू हो गई है, मैं प्लीज अभी बंद करना पड़ेगा मुझे। जी चलिए मैं समझ सकता हूँ आपकी जो, ठीक है आप ध्यान रखिएगा अपना। ये डीन है जो खुद बता रहे हैं कि 6 लोगों की मौत हुई, वो ऐसा खुद मान रहा है, इस बात को उन्होंने बाकायदा स्वीकार किया है कि जब किसी चीज की सप्लाई होती है तो उसकी बाधित हो जाती है, यदि प्रेशर कम होता है तो बाधित होती है। उन्होंने माना इस बात को, बाधित हुई है, लेकिन ऑक्सीजन खत्म नहीं हुई। ऑक्सीजन के कारण मौत की बात नहीं कही जा सकती। वो क्रिटिकल पेशेंट थे, जो 6 लोगों की मौत हुई, वो अभी भी 6 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग कुछ और कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आजाद साहब क्या कहेंगे? हेलो जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपको मेरी? जी क्या कहेंगे आप, आखिर क्या हुआ शहडोल में? मैं शहडोल में जो मेरी जानकारी में मेरे संज्ञान में आया न्यूज पोर्टल के माध्यम से, मैंने लगातार 6 बजे से आज डीन, वहाँ के सुपरिटेंडेंट और जिला प्रशासन से बात करना चाहा, और डीन सुपरिटेंडेंट वगैरह से बातचीत तो हुई, लेकिन संतोषप्रद जवाब ये प्राप्त नहीं हुआ कि मृत्यु कितनी हुई। लेकिन मैं ये आपके संज्ञान में ला देना चाहता हूँ आदरणीय कि 15 तारीख को अभी बेताहूलाल कोविड प्रभारी मंत्री यहाँ पर आए थे। उनसे हमने बात तो नहीं की, लेकिन जिला प्रशासन से बात की थी और मेडिकल प्रशासन से। तो वहाँ जो 10 KL का ऑक्सीजन प्लांट संचालित है, उसके संदर्भ में मैंने कहा भी था कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता है, 10 KL की और पूर्ति की जाए, क्योंकि वहाँ भर्ती परिजनों के आधार पर जो मेरे संज्ञान में बात थी, मैंने प्रशासन और जिला प्रशासन से कहा। तो जिला अध्यक्ष ने कहा था, कलेक्टर साहब ने,
कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है जी। और लेकिन आज ये घटना सामने आने के बाद ऐसा लगता है कि लापरवाही हुई। वहां मैं मानता हूं कि डॉक्टर्स और डॉक्टर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ ये सब बेचारे बड़े मेहनत से लगे हैं, पर यहाँ का जनप्रतिनिधि और सरकार, यहाँ के सांसद विधायक सोए हुए हैं। माननीय मंत्री जी आए, बैठक लेकर खाना पूर्ति कलेक्ट्रेट तक पूरा कर दिए, लेकिन कोविड प्रभारी होने के नाते उन्हें मेडिकल कॉलेज के का ही निरीक्षण करना चाहिए था, देखना था, वहां पर लोगों से जानकारी लेनी चाहिए थी। इतनी जानकारी होने के बावजूद भी वो वहां पर नहीं गए, ये भी एक विषय है। जी जी, मैं ये कहता तो आप भी ये नहीं कह सकते अभी कि वहां कितने लोगों की मौत हुई है। डीन ने इस बात की पुष्टि की। दर्शकों को मैं बता दूं कि 6 लोगों की मौत हुई, उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। और जो इंटेंसिव केयर यूनिट होती है वहां पर लोग भर्ती थे, वहां की हालत थोड़ी सी नाजुक हुई है जिसके कारण मौत हुई है। मौत की वजह ऑक्सीजन भी है और कुछ और कमियां भी हो सकती है, लेकिन प्रयास ये किए जा रहे हैं कि व्यवस्थाएं बेहतर की जाए, दुरुस्त की जाए। संख्या कुछ और भी हो सकती है। इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी जुड़े हैं। जी, आप सुन रहे थे, कांग्रेस को भी सुन रहे थे, और सवाल यही है कि जिस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है, ये पैनिक नहीं होना चाहिए। इस समय सब एक दूसरे को सहयोग करने की जरूरत है। एक टैंकर कोई वहां पहुंचने वाला था, अभी तक नहीं पहुंचा है। क्या आपकी तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए साहब, उसमें बात हुई थी, और जहां तक देखिए ट्रांसपोर्टेशन का सवाल है, आप भी समझ सकते हैं कि इस भयावह स्थिति में हर किसी के ऊपर कितना प्रेशर आदमी प्रशासनिक कितना बना सकता है। ड्राइवर है, ड्राइवर भी गया टैंकर लेके वहां से भर्ती में, और जहां से उसको लोड होना है वहां पे भी उसको कोविड टेस्ट कराना है। फिर वहां पे उन लोगों को जितने भी जो टैंकर में क्लीनर है या ड्राइवर है या उसका सहयोगी है, उनको अपना टेस्ट करा के फिर उनको अंदर जाना है। टाइम लगता है जी। और टाइम लगने पर देखिए, जितना मध्य प्रदेश सरकार, मेरे ख्याल से यशस्वी मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे आपका वो टीकाकरण का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। और जहां तक सवाल है कांग्रेस जिलाध्यक्ष जी का कि हमारे मंत्री जी नहीं गए, तो आपको ये बता दूं कि बनते ही तीसरे दिन वो आके शहडोल में बैठक लेते हैं और मेडिकल कॉलेज को इजाजत देते हैं कि भाई आप भर्ती एडॉक में आप कर लो, 25, 30, 40 जो भी आपको स्टाफ की जरूरत पड़ती हो वो कर लो। और जहां तक प्रशासन में सुविधाओं की बात है, तो हमारे पास इंजेक्शन भी सरप्लस है, और इलाज में शहडोल आज के डेट में हर जिले से आगे चल रहा है। हमारे पास लोड उमरिया जिले का भी आ जाता है, अनूपपुर जिले का भी आता है, सिर्फ शहडोल भर का नहीं है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज होने से क्या है कि अनूपपुर के भी 30-40 मरीज आते हैं डेली, उमरिया के भी 30-40 लोग आ जाते हैं। तो क्या सबका लोड लेके काम करना पड़ रहा है। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक है, आपका कहना ठीक है। इस समय लोड तो है, सभी के ऊपर है, क्योंकि हम डॉक्टरों के साथ यदि कुछ करते, डॉक्टर ये इनकार कर दे काम करने से, आज तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये बात सच है। हम उन सब डॉक्टरों को प्रणाम करेंगे, सैल्यूट करेंगे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सरकार भी मेहनत कर रही है, लेकिन होता है कई दफा जैसा वो टैंकर नहीं पहुंच पा रहा है। इसके प्रयास तो आप लोग को करना पड़ेंगे। मैं सीधे यदि कमलेश से जुड़ना चाहूंगा एक बार, यदि कमलेश से बात करें। कमलेश, क्या है आपके साथ कुछ लोग हैं जो जानकारी आ रही है, वो 6 लोगों की पुष्टि खुद डीन ने बात की है फोन पर, उन्होंने इस बात को माना है और ये भी माना है कि बाधित हुई है ऑक्सीजन, जिसके कारण मौत हो सकती है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि उन्होंने की है। कुछ और लोग वहां पर पहुंचे, आपकी क्या बात है, उनसे बात कीजिएगा। जी मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं हमारे साथ, जैसा कि एम्बुलेंस आई हुई है, शायद बॉडी को निकाल रहे हैं, हमारे साथ आए हुए हैं, ये हमारे साथ आए हुए हैं, ये भी परिजन है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या घटना हुई और कैसे। क्या मेरा तो अभी क्या हुआ? आइसोलेट वार्ड में शिफ्ट किए हैं भाई को। अच्छा अच्छा, तो उनकी स्थिति ठीक का मामला आ रहा है उसमें, वो तो सर मैं अपनी आंखों से कल देखा। ये इनके पेशेंट क्या देखा उनसे पूछिए, क्या देखा उन्होंने, पूछो क्या देखा। कुछ आपने देखा? मैं कल तो अपनी आंख से देखा हूँ। यहाँ करीब 12 लाशें मैं देखा हूँ निकलते हुए कल। आज सवेरे, आज तो पीछे से लाशें निकाल रहे हैं। तो क्या लापरवाही, मेरे को तो लगता है 2-3 दिन में 20 से ज्यादा हो चुकी होंगी। आज का क्या है? आज का तो आज का मैं नहीं देख पाया हूँ क्योंकि पीछे से बॉडी निकाल रहे। चलिए ठीक है। क्या देखा इन्होंने कल क्या देखा, जरा पूछ लीजिए इनसे, इन्होंने देखा है तो। कल क्या देखा आपने? कल मैं
11 से 12 बॉडी निकलते थे। आज मीडिया वाले को देखे हैं तो ये बॉडी सब पीछे से निकालना चालू की। और यहाँ इतनी ज्यादा लापरवाही है कि आईसीयू में अगर किसी का पेशेंट भर्ती है तो वो बेचारे को खाना जो वार्ड में अटेंडर वगैरह हैं उनको तो पहली बार जाने नहीं देते, और वो अगर मर जाए किसी का परिवारजन तो खाना आप जाके देखेंगे तो 2 दिन का उसी तरह पड़ा। ये किसी तरह से खाना होना नहीं। कमलेश, इस समय ये ऐसे मसले होते हैं जिसमें अटेंडर की जरूरत नहीं होती है, प्रशासन की लापरवाही। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ बॉडियों को शायद लेने आई हुई है एम्बुलेंस, हम देख सकते हैं सामने खड़ी है, और ये लास्ट स्टेज में है, ये बॉडी निकालने की कोशिश की जा रही है और परिजन वही भीड़ लगाए हुए हैं। तो जैसे बात होती है मैं आपकी चर्चा करवाता हूँ। चलिए कमलेश, आपसे फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं कि कुछ और मौतों की संख्या इसमें इजाफा हो सकता है। 6 लोगों की पुष्टि खुद डीन ने की। डीन को एक बार सुन लेते। डीन वहां के जो डीन है उस मेडिकल कॉलेज के, डीन ने क्या कहा, कुछ परिजनों की बाइट पहले जो लोगों ने कहा था उन्होंने क्या कहा था वो भी सुन लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। मेरे साथ दोनों जिलाध्यक्ष जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के। जी, अभी भी गाड़ी तो नहीं आई है, प्रदाय तो चालू है, लेकिन वो प्रेशर कम, लेकिन वो बताया ना कि वो प्रेशर कम है। जैसे पानी की टंकी में पानी का लेवल कम हो जाता है, सब जगह प्रेशर कम होता है, तो वो कम हुआ है। और वो पर्याप्त, क्योंकि क्या है कि वर्तमान में बिस्तर बढ़ गए हैं, मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। इवन ये 10 KLD का टैंक हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इसके लिए भी हमने मांग की है। तो ये दोनों को चलाते हैं, दोनों को जब चलाते हैं, जब वो फुल भरा रहता है तो अपने आप में सफिशिएंट रहता है। लेकिन वर्तमान में जो आवश्यकता और नंबर जो दोनों बढ़ा है, उसके बाद में यहाँ फुल भी भर जाए तो 4 दिन से अधिक की क्षमता उसमें नहीं है। एक हफ्ते से एडमिट राजकुमार जायसवाल, ग्राम पटासी का ऑक्सीजन खत्म हो गया। कितने बजे? 4 बजे भोर में ऑक्सीजन खत्म हुआ है। रात में 8 बजे करीब हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल को अंकित जायसवाल ने खाना खिला के आया है। वीडियो कॉलिंग घर पे बात किया है। मेरी जानकारी में 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं कि खत्म हुए हैं। चलिए लोग कह रहे थे जी, तो लोग ऐसा कह रहे थे कि ये संख्या में इजाफा हो सकता है जैसा वो कह रहे हैं, और ऐसे कई परिजन वहां पर पहुंचे। आदिवासी अंचल है तो लोग बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा मकसद कतई नहीं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस समय जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। सरकार के जो उपाय हैं वो भी ठीक है, लेकिन एकदम अचानक महामारी बढ़ी है, और जैसा लोग बता रहे थे कि पीछे के द्वार से, पीछे के गेट से निकाला जा रहा है मृतकों की बॉडी को, संख्या कुछ ज्यादा हो सकती है। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के आजाद बहादुर जी से बात कर लेता हूं। आजाद जी, ये वक्त ऐसा है कि सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है, ना कोई पक्ष ना कोई विपक्ष, सबको साथ आने की जरूरत है, क्योंकि बात अकेले शहडोल की नहीं है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश या देश में ये हालात देखे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं आपके उन बातों को का समर्थन करता हूं, और ये भी कि जो वहाँ का स्टाफ है वो इस परिस्थितियों में काम कर रहा, वो सैल्यूट के काबिल है। पर हमें इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान ये भी देने की जरूरत है, जैसा अभी पिछले उसमें बात आई कि अनूपपुर और उमरिया जिले में भी व्यवस्थाएं हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हॉस्पिटल्स में, लेकिन लोग वहां एडमिट नहीं हो रहे हैं। जब वो एडमिट नहीं हो रहे थे, हम कमिश्नर साहब से आपके माध्यम से ये बात रखना चाहते हैं कि वहां के जो मरीज यहाँ भर्ती हो रहे हैं वहां पर ओपीडी बंद है, अतः वहां के डॉक्टर्स को कमिश्नर साहब टेम्पररी रूप से यहाँ मेडिकल कॉलेज में लाकर उनकी सेवाएं उपलब्ध कराएं, ताकि स्टाफ की कमी दूर हो। रहा सवाल जनहित में कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। पिछले बार प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर आए, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा, मैं कहता हूँ बैठकों से काम नहीं चलना, निर्देश से काम नहीं चलना, लेकिन वहां पर लोगों की परेशानियों को देखकर निर्देशित करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी, चलिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष जोड़े हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? चलिए ठीक है, सरकार की तरफ से आप सभी मेहमानों का धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। जैसा कमलेश भी बता रहे थे, स्थितियां वहां पर थोड़ी सी बिगड़ी है, और सुबह 4 बजे के आसपास ऑक्सीजन कुछ बाधित हुई, जिसके कारण कुछ लोगों की मौत हुई है। खुद वहां के डीन ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने माना है कि 6 लोगों की जान गई है। यह भी उन्होंने माना है कि बाकायदा एक उदाहरण भी दिया पानी की टंकी का, और ये कहा कि जब प्रेशर कम होता है
तो चीजें थोड़ी सी बिगड़ जाती है। हम इंतजार कर रहे हैं, एक टैंकर वहां पर पहुंचने वाला है, वो पलट गया, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। जैसे ही टैंकर आएगा तो पर्याप्त व्यवस्थाएं हो जाएंगी और व्यवस्था दुरुस्त होंगी। ये भी उन्होंने माना है कि व्यवस्थाएं ठीक की जा रही है। और इस हॉस्पिटल में, मेडिकल में, वहां के भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा है कि मेडिकल खुल जाने से, मेडिकल कॉलेज खुल जाने से काफी लोगों को राहत मिली है। लेकिन आसपास के जो जिले हैं वो भी इसी पर निर्भर है। वहां के अस्पतालों में क्या होता है ये बड़ा सवाल है, लेकिन इतना जरूर है कि वहां रात 4 बजे अचानक सुबह 4 बजे ऑक्सीजन की कमी हुई है, जिसके कारण 6 लोगों की मौत की पुष्टि खुद डीन ने की है। लेकिन जब लोगों से बात करते तो ऐसा लगता है कि इस संख्या में और इजाफा हो सकता है। ये कैसी लापरवाही। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ID24।